एक गांव में श्रुति नाम की एक अमीर लड़की रहती थी। श्रुति के पास ऐशो आराम की सारी ही चीजें थी। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर का सारा काम नौकर चाकर करते थे और श्रुति उन नौकरों पर हुक्म चलाती थी। एक दिन की बात है, श्रुति खाना खा रही थी कि उसे खाने में मिर्ची ज्यादा लगती है। रामू काका, आपको तनख्वाह किस बात की दी जाती है? खाने में इतनी मिर्ची? ये खाना तो गाय भैंस भी ना खाएं। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप बता दीजिए, हम दूसरा नौकर रख लेंगे। श्रुति की बातें सुनकर रामू रोने लगता है और कहता है, मेम साहब ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? घर का सारा खर्चा आपके यहाँ नौकरी कर कर ही चलता है। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी तो मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेम साहब मुझ गरीब पर दया कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। पर श्रुति उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे नौकरी से निकाल देती है। श्रुति को अपनी अमीरी पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। वो गांव के गरीब लोगों का मजाक बनाती थी। एक दिन की बात है, श्रुति गांव घूमने जाती है। वहां पर उसे गांव की एक लड़की मिलती है जो कुएं से पानी लेकर आ रही होती है और श्रुति हंसने लगती है और कहती है, आ गई हमारे गांव की गोरी पानी लेकर। इसके कपड़े तो देखो कितने फटे हुए हैं और इसके कपड़ों से कितनी बदबू आ रही है। लगता है इसी पानी से नहाएगी। घर में नहाने का पानी भी नहीं होगा इसके तो। ये कहकर वो उस पे हंसने लगती है। उसकी बातें सुनकर लड़की रोने लगती है। श्रुति उस लड़की को कहती है, अरे अरे रो मत बहन, ला मुझे अपना मटका दे, मैं उठा लेती हूँ। इतना कह के वो उसका मटका लेती है और तोड़ देती है। ये सब उसके माता पिता देख लेते हैं और श्रुति को इस बात के लिए बहुत डांटते हैं। घर आकर उसके माता पिता सोचते हैं, श्रुति को अपनी अमीरी पर बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया है। उसे समझना होगा कि दुनिया में हर इंसान के पास ऐशो आराम की चीजें नहीं होती हैं। हमें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। भगवान ने हमें जो दिया है हमें उसके लिए उसका शुक्रिया कहना चाहिए, ना कि दूसरों की जिंदगी को देखकर उन पे हंसना चाहिए। श्रुति की मम्मी श्रुति के पापा को कहती है, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। श्रुति के पापा कहते हैं, क्या उपाय आया है आपके दिमाग में? जी हमारे पड़ोस में वो लड़का है ना, क्या नाम है उसका? हाँ मोहन, बहुत ही सीधा और संस्कारी लड़का है। अगर हमारी श्रुति की शादी उस लड़के से हो जाए तो हमारी श्रुति में भी उस लड़के के थोड़े बहुत गुण तो आ ही जाएंगे। ये सुनकर श्रुति के पापा कहते हैं, आप सही कह रही हैं, हम आज ही शाम को जाते हैं और उस लड़के के घर वालों से बात करते हैं। वो उस लड़के के घर पे जाते हैं और शादी की बात करते हैं। मोहन के माता पिता कहते हैं, माफ कीजिएगा पर आप लोगों का घर बहुत बड़ा है। श्रुति को ऐशो आराम की आदत हो चुकी है, वो हमारे घर में नहीं रह पाएगी। ये सुनकर श्रुति के माता पिता कहते हैं, हमें श्रुति को यही सब तो सिखाना है। उसे ऐशो आराम की जिंदगी से दूर रखकर जिंदगी का असली मकसद सिखाना है और वो आपके घर में रहेगी तभी इन सब चीजों के बारे में जान पाएगी। ये सुनकर मोहन के माता पिता कुछ नहीं कह पाते और श्रुति के माता पिता की बात मान लेते हैं। श्रुति के माता पिता श्रुति को कहते हैं, श्रुति बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है। लड़का लंदन से है और बहुत ही पैसे वाला है। तुम बहुत खुश रहोगी उसके साथ। और वैसे भी तुम्हें लंदन बहुत पसंद है। तुम्हारे पास तो एक मौका है लंदन जाने का। ये सुनकर श्रुति के मन में लालच आ जाता है कि इससे अच्छा मौका उसे लंदन जाने का मिल ही नहीं सकता
और वो अपने माता पिता की बात मान लेती है। अगले ही दिन श्रुति के माता पिता श्रुति की शादी उस लड़के से कर देते हैं और श्रुति को पता भी नहीं चलता कि वो लड़का कितना गरीब है, क्योंकि उस लड़के ने बहुत ही महंगे कपड़े पहने होते हैं और श्रुति की शादी भी बहुत आलीशान होती है। तो श्रुति को अपने ससुराल वालों की बिल्कुल भी भनक नहीं लगती कि उसके ससुराल वाले कितने गरीब हैं। जब उसका गृह प्रवेश होता है तो वो देखती है कि मम्मी पापा तो लंदन जाने की बात कह रहे थे और ये मैं कहाँ आ गई। ये घर तो बहुत ही पुराना और छोटा सा है। मौका मिलते ही वो मोहन से बात करती है और कहती है, मोहन, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? हम तो लंदन जाने वाले थे ना। श्रुति की बात सुनकर मोहन कहता है, देखो श्रुति, मैं लंदन में नहीं रहता, मैं इसी घर में रहता हूँ और यही मेरी जिंदगी है। तुम्हारे घर वाले आए थे हमारे पास तुम्हारा रिश्ता लेकर। हमने तो मना भी कर दिया था, पर उन्होंने कहा कि उन्हें तुम्हारी शादी जल्दी करनी है और इसी गांव में करनी है, ताकि तुम गांव के तौर तरीके सीख सको। ये सुनकर श्रुति बहुत ही हैरान हो जाती है। मोहन पढ़ने में बहुत ही होशियार था और आईएएस की तैयारी कर रहा था। श्रुति का एक बॉयफ्रेंड भी था जिससे श्रुति घंटों बातें करती थी। उसने तो उसके साथ लंदन जाने तक का प्लान बना लिया था। एक दिन की बात है, मोहन का आईएएस का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था और उसी दिन श्रुति अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। श्रुति बस का वेट कर रही होती है कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जिसके पति की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है और वो लड़की इतनी कड़ी धूप में नंगे पैर अपने पति के लिए दवाई लेने जाती है। ये सब देखकर श्रुति को भी अपने पति की याद आने लगती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, मुझे अपने पति के पास जाना है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है, क्या हुआ श्रुति, तुम तो लंदन जाने के लिए तैयार थी, अचानक से तुम्हें क्या हुआ? ये सुनकर श्रुति कहती है, देखो रजत, मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। मोहन कैसा भी है, चाहे जितना भी गरीब हो, लेकिन है तो मेरा पति ही। वो मेरी बहुत परवाह करता है और मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। और वो घर चली जाती है। घर जाते ही उसे पता चलता है कि मोहन का आईएएस का रिजल्ट आ गया है और मोहन पास हो गया है। ये सुनकर श्रुति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो मोहन को कहती है, ये सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है। तुमने दिन रात मेहनत करी और आखिर भगवान ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दे ही दिया। मेरे माता पिता सही कहते हैं, मजबूरियों में रहकर ये इंसान जिंदगी का असली मकसद समझता है और तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मोहन, अब मैं भी तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करूंगी और बहुत मेहनत करूंगी और तुम्हारी तरह ही आईएएस का एग्जाम भी क्लियर करूंगी, देख लेना तुम। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दिन हमेशा एक से नहीं रहते। अगर हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल भी हमें भगवान देता है और भगवान ने हमें जो भी दिया है हमें हमेशा ही उसका शुक्रिया कहना चाहिए। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।